विद्यार्थी के 5 लक्षण, विद्यार्थी के 5 लक्षण, ये 5 लक्षण जिस विद्यार्थी में होंगे उन विद्यार्थी में शिक्षा और संस्कार का बढ़ोतरी होगा। और ये पुराने ज़माने से कहते आ रहे हैं लोग कि विद्यार्थी के 5 लक्षण, और 5 लक्षण देखिए क्या है। अल्पाहारी, गृह त्यागी, स्वान निद्रा, काकचेष्टा, बको ध्यानम। अल्पाहारी, अल्पाहारी कम भोजन करने वाला। अधिक भोजन करने से पाचन तंत्र को भोजन पचाने में शक्ति अधिक लगता है, इसलिए शरीर में आलस उत्पन्न होता है। जब आलस उत्पन्न होता है तो उसे नींद आती है, इस कारण वह पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता है। जब कम भोजन करेंगे उनका शरीर सब फुर्तीला होगा, तब वह पढ़ाई अच्छा से कर सकते हैं और अच्छे दिमाग से सोच सकते हैं। दूसरा, गृह त्यागी। गृह त्यागी आपको शिक्षा लेने के लिए, आपको संस्कार लेने के लिए घर से बाहर भी रहना पड़ेगा। जैसे स्कूल जाना होगा, किसी अच्छे टीचर के पास जाना पड़ेगा। और गृह त्यागी ऐसा मत सोचे कि मैं घर में रहूँगा, बराबर सोऊंगा, खाऊंगा, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं। उनको गृह त्यागी, गृह को भी त्यागना पड़ेगा। शिक्षा लेने के लिए अपने गुरु के पास भी जाना पड़ेगा, इसलिए हृदय में गृह त्यागने की भावना भी रहना चाहिए। ये दूसरा है गृह त्यागी। तीसरा है स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद। स्वाभाविक है, जब आप भोजन कम कीजिएगा आपको नींद पतला होगा। कम भोजन करने वाला व्यक्ति का या विद्यार्थी का नींद पतला होगा। जैसे आप समय पर उठ सकते हैं, समय पर सो सकते हैं और समय पर उठ सकते हैं। उठने का सही समय है 4 बजे सुबह। 10 बजे सोए और 4 बजे सुबह उठे, ये सोने का नियम है। इसलिए और पतला नींद होना चाहिए कि हमें तुरंत उठ जाना चाहिए। स्वान निद्रा एक काग चेष्टा और सफाई, कौवे की तरह सफाई होना चाहिए शरीर में। कपड़ा, वस्त्र और शरीर का हर तरह का सफाई। पढ़ाई लिखाई में एक सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखता है, क्योंकि शरीर स्वच्छ रहेगा, कपड़ा स्वच्छ रहेगा, वातावरण भी स्वच्छ रहेगा, तो आपका मन भी स्वच्छ रहेगा और स्वच्छ मन में शिक्षा और संस्कार आएगा। 5वां है बको ध्यानम। बको ध्यानम इसका मतलब बगुला की तरह ध्यान होना चाहिए। कोई काम करे ध्यान लगा करके, पढ़ाई करे ध्यान लगा करके, हर चीज़ का खर्च करे ध्यान लगा करके। अब पढ़ाई में ऐसा नहीं है कि खूब खर्च कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए उस पर भी ध्यान देना है कि हम जो भी खर्च करते हैं उससे हमें लाभ हो, उससे हम पढ़ाई करें, फालतू का खर्च न करें और ध्यान लगाएं। पढ़ाई लिखाई में पढ़ते लिखते समय इधर उधर में ध्यान न लगाएं। जैसे बगुला से इसका उपमा दिया गया है, तुलना किया गया है। पाँचवा जो है बको ध्यानम कहा गया है। इसको बगुला से तुलना इसलिए किया गया है कि बगुला जब देखते होंगे तालाब वालाब में रहता है तो वह ध्यान लगाकर मछली को एक टक से देख दे रहा है, उसका मुड़ी भी नहीं हिलेगा, पूरा ध्यान लगाकर देख ले। इसलिए पढ़ाई में भी 5वां कहा गया है बको ध्यानम विद्यार्थी के लिए इस तरह का होना चाहिए। अल्पाहारी, गृह त्यागी, स्वान निद्रा, काक चेष्टा, बको ध्यानम। यह जिस विद्यार्थी में लक्षण होगा उसका शिक्षा और संस्कार अवश्य बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का आप अगला वीडियो देख सकते हैं। कमेंट कीजिए।